हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या सारी मुसीबतें आप ही के पास है? जो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं उन्हीं के पास है। या सारी मुसीबतें या मुश्किलें, स्ट्रेस या हर वो चीज़ जो उन लोगों को परेशान करती है या आपको परेशान करती है वो उनके पास भी है जो आज सक्सेस हो गए हैं। दोस्तों, मुश्किलें तो हर उन लोगों के पास है जो लाइफ में सक्सेस हो गई है या लाइफ में सक्सेस नहीं है। मैटर ये करता है कि आप किस चीज़ में अपनी लाइफ को देखते हैं, आपकी चॉइस क्या है। सक्सेस होकर उन प्रॉब्लम का सामना करना या अनसक्सेसफुल होकर उन प्रॉब्लम का सामना करना, यह आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन प्रॉब्लम का सामना करते हो। जैसे हर कोई इंसान सामना करता है, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप ये सोचते हो कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ आप ही के पास है, और जो लोग लाइफ में सक्सेस हो गए हैं उनके पास तो स्ट्रेस है ही नहीं, और वो लोग तो कभी भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहेंगे जैसी ज़िंदगी आप चाह रहे हो, अनसक्सेसफुल ज़िंदगी। नहीं दोस्तों, सबकी चॉइसेस अलग होती है। कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होकर भी सक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ उसके पास वो सारा टाइम मज़े करने के लिए नहीं है जो सारा टाइम आप मज़े करते हो, इंजॉय करते हो। वो उस वक्त काम करता है, बिजी रहता है, मीटिंग्स करता है और प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। उस बीच वो कितना थक जाता है। जिस बीच आप मस्ती करके थकते हो उस बीच वो इंसान काम करके थकता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि चेंज तो आपको ही करना होगा। और इस वीडियो में आपको आपके सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक बार एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अपने अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। जब आपस में मिलते जुलते काफी वक्त बीत गया तो उन्होंने अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिलने का फैसला किया। प्रोफेसर ने उन सभी का स्वागत किया और बारी बारी से उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ती स्ट्रेस और काम के प्रेशर पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत थे और उनके मत भी एक ही थे। लेकिन भले ही वे अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल रूप से वो लोग अब सक्सेस हो गए हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अब वो मजा नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। जो प्रोफेसर है उन सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर अचानक उठते हैं और थोड़ी देर बाद किचन से लौटते हैं और बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आया हूँ, लेकिन प्लीज आप क्या सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप ले आएंगे। लड़के तेजी से अंदर गए और वहाँ कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए और अच्छे अच्छे कप अपने लिए ले आए। जब सभी के हाथों में कॉफी आ गई तो प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे आपने उन्हें ही उठाया और साधारण दिखने वाले कप की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छे की चाह रखना एक नॉर्मल बात है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस लेकर आता है। दोस्तों, ये तो पक्का है कि कप चाय की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक जरिया है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। पर फिर भी आप सबसे अच्छे कप के पीछे ही गए और अपना कप लेने के बाद दूसरों के कप को देखने लगे। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, ये लाइफ कॉफी की तरह ही है। हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशन कप की तरह है। ये बस लाइफ जीने के साधन है, खुद लाइफ नहीं। और हमारे पास जो कप है ये ना हमारी लाइफ को चेंज करता है और ना ही हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। कॉफी की चिंता करिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ, वे तो वे होते हैं, वे तो जो होता है बस उसका सबसे अच्छे से यूज करते हैं। सादगी से जियो, इसका मतलब सादगी से जियो, सबसे प्रेम करो, सबकी केयर करो, यही असली जीवन है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जो लोग सक्सेस हो गए हैं और जो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो कहानी को सुनाने वाला हूँ। एक तो ये है और दूसरी इसके आगे है। तो दूसरी कहानी को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। वीडियो में आगे बने रहिए। आगे जो वीडियो है वो आपकी लाइफ को और टोटली इम्प्रेस कर देगी, मोटिवेट कर देगी कि वाकई में अगर आपका जो प्रोसेस ऑफ थॉट है वो इस तरह का हो तो वाकई में आप लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो दूसरे लोग हासिल नहीं कर सकते, या दूसरों के पास उस तरह की थॉट और प्रोसेस है ही नहीं। ये चीज़ वाकई में आपको दूसरों से अलग करती है। तो शुरू करते हैं दूसरी वीडियो। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और समाजशील होना चाहिए।
क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग गौतम बुद्ध की वाणी को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो स्वभाव से ही बहुत क्रोधित हुआ करता था, जिसे ये सारी बातें सुनकर बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तो सब सुनता रहा, लेकिन फिर अचानक से ही खड़ा हो गया और आग बबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो गौतम बुद्ध, तुम्हारी सारी बातें बेकार है और ये बातें लोगों को गुमराह कर रही है। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसी कई सारी क्रोधित बातें उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को बोली, लेकिन गौतम बुद्ध ने ना तो उस व्यक्ति की कोई बात सुनी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसा देखकर उस व्यक्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उस व्यक्ति ने सोचा उसने गौतम बुद्ध के साथ बुरा व्यवहार किया है और उसे अब उस चीज का पछतावा हो रहा है। इस पछतावे की आग में जलकर वो व्यक्ति वापस से वहीं पर पहुंच गया जहां पर गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, गौतम बुद्ध वहां कहाँ बैठे हुए थे? वो तो अपने शिष्यों के साथ पास के गांव में निकल गए थे। उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों से पूछा और जाना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में गए हैं। वो व्यक्ति जब गौतम बुद्ध को ढूंढता है तो उसको कुछ समय बाद दूसरे गांव में गौतम बुद्ध मिल जाता है और वो व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखते ही उनके पैरों में जाकर गिर पड़ता है और उनसे माफी मांगता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से बोलते हैं, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? वो व्यक्ति बोलता है, प्रभु, क्या तुम मुझे भूल गए हो? कल मैंने आपके साथ दुष्ट व्यवहार किया और आपको भला बुरा कहा। गौतम बुद्ध बोलते हैं, तो तुम आज क्यों पछतावा कर रहे हो? जो तुमने कल कहा था वो तो मैं कल ही छोड़कर आ गया हूँ। मैं तो आज पर विश्वास करता हूँ और तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण तुम अपने आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा और उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, बहुत बार हम अपने कल की गई किसी गलती पर बार बार सोचकर दुखी होते हैं और सोचते हैं कि काश हम कभी ऐसा करते ही नहीं। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, उस गलती के बारे में बार बार सोच कर ना हमें ऐसा करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि आपको वो गलती दोबारा कभी नहीं करनी है और ऐसे संकल्प के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए।